बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहाँ एक साधु रहते थे। उनका नाम था हरिदास। वे बहुत ही तपस्वी और भक्ति में लीन थे। सादा जीवन, भजन, कीर्तन, ध्यान और साधना, यही उनका हर दिन होता था। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। हर सुबह उनके दर्शन करने आते, उनके पैरों को छूते और कहते, महाराज आप तो साक्षात देवता हैं। हरिदास अब इन बातों से खुश रहने लगे थे। उन्हें ये अच्छा लगने लगा था कि सब उन्हें पूजते हैं। धीरे धीरे भक्ति के साथ साथ अहंकार भी उनके अंदर आने लगा था, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उसी नगर में एक और महिला रहती थी। उसका नाम था चंद्रमुखी। वह नगर की एक प्रसिद्ध वेश्या थी। लोग दिन में उसका नाम लेना भी पाप समझते थे, लेकिन रात में चुपके से उसके पास जाते। उसका जीवन ऐशो आराम से भरा था। सोना, चांदी, रेशमी कपड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, मन की शांति। वे रोज संत रविदास को देखती, कैसे वे ध्यान लगाते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। चंद्रमुखी सोचती, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिल में खालीपन क्यों है। इस संत की आंखों में जो शांति है, वे मैं क्यों नहीं पा सकती। वह अब अपने जीवन से ऊब चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने आभूषण पहनने बंद कर दिए, मेहमानों को मना करने लगी। वह अब अकेले में बैठकर भगवान का नाम लेने लगी। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, देखो देखो अब ये वेश्या साध्वी बनने चली है। पाप करने के बाद अब भगवान का नाम याद आ गया, लेकिन चंद्रमुखी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे रोज अपने कमरे में एक दिया जलाती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ, बस एक बार मुझे माफ कर दो। उधर संत हरिदास तक भी ये बात पहुँची कि चंद्रमुखी ये भक्ति कर रही है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या अब भगवान उसे स्वीकार करेंगे। भक्ति कोई खेल है क्या। मैं तो बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। अब उनकी भक्ति में अहंकार आने लगा था। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सच्चा साधु हूँ। समय बीत गया। कुछ सालों बाद चंद्रमुखी की मृत्यु हो गई। वह चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए दुनिया छोड़ गई। कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ। कुछ समय बाद संत हरिदास भी ध्यान में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। नगर में शोक मनाया गया, बड़ी समाधि बनाई गई। हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन असली निर्णय तो भगवान के दरबार में होना था। दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची। हरिदास पूरी उम्मीद के साथ खड़े थे, सोच रहे थे कि उन्हें सीधा स्वर्ग भेजा जाएगा, और चंद्रमुखी शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी, सोच रही थी कि शायद उसे नरक मिलेगा। तभी एक दिव्य आवाज आई, हरिदास आपको नरक जाना होगा। चंद्रमुखी, स्वर्ग का मार्ग आपका इंतजार कर रहा है। हरिदास चौंक गए, ये कैसा न्याय है। मैं तो साधु था, जीवन भर भक्ति की, पाप से दूर रहा, और ये स्त्री जिसने जीवन भर पाप किया उसे स्वर्ग। फिर एक शांति भरी दिव्य वाणी सुनाई दी, हरिदास तुमने शरीर से तप किया, पर मन में अभिमान रखा। तुमने खुद को श्रेष्ठ समझा, दूसरों को नीच। चंद्रमुखी ने सच्चे मन से पश्चाताप किया। उसने ना दिखावा किया, ना सम्मान चाहा, बस भगवान को पुकारा, और यही सच्ची भक्ति है। हरिदास की आंखों से आंसू गिर पड़े। अब उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा साधु वह नहीं जो साधु जैसा दिखता है, बल्कि वह है जो भीतर से विनम्र और सच्चा हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से बड़ा नहीं होता। अगर मन सच्चा है तो भगवान जरूर सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी को उसके अतीत से मत आंकिए, क्योंकि भगवान उसके मन को देखते हैं, नाम को नहीं। त्याग वह नहीं जो बाहर दिखता है, त्याग वह है जो भीतर से किया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।